नमस्कार साथियों, वागर्त अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ आज इस मैदान पे उतरे हैं। आज का टॉपिक ये था कि सर, राजस्थान पुलिस की जो भी फॉर्म निकले हैं, राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी, इसके अलावा सामान्य आम जनता, उनको राजस्थान पुलिस के संगठन के बारे में मोटा मोटा आइडिया नहीं होता है। बहुत बार राजस्थान पुलिस किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली है, काम करने के तरीके क्या है, तो इसके लेके कमेंट भी थे और फ़ोन कॉल्स भी थे कि भैया इसके बारे में थोड़ा बताओ, ताकि हम अपनी प्राथमिकता चयन करते समय हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकें, ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बहुत बार ये होता है कि मन मुताबिक जो अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो भी बहुत जिंदगी भर खटकती है कि काश उस टाइम मैं ऐसा कर लेता, ये मिस्टेक नहीं होती, या मेरी पूरी लाइफ का चीज़ें बदल जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे एक वीडियो बनाया जाए, कुछ विचार साझा किया जाए। तो आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक यही था कि पुलिस का आपने वैकेंसी देखी होगी, इन तीन के बारे में, और एक इसी का एक दूसरा पार्ट था, मैं अब लिख भी दूं, एमबीसी। इन चार में से प्राथमिकताओं का चयन करना है। तो अब चयन कैसे करें, जब चीजों की प्रोफाइल, सबसे पहले मैं यही चीज बताऊं कि कब कोई चीज करने से पहले उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या और वो इस प्रकार क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आज इसी चीज को देखते हुए हमने एक डिस्कशन स्टार्ट की। तो इसके लिए मुझे ये लगा कि मैं सबसे पहले राजस्थान पुलिस के संगठन के बारे में काम करूं कि राजस्थान पुलिस का संगठन किस रूप से काम करता है। राजस्थान पुलिस का जो संगठन है, उसके जो मुखिया होते हैं, उनका नाम महानिदेशक होता है। शतक के दशक से पहले पहले ये महानिरीक्षक आईजी राजस्थान पुलिस के सर्वे सर्वा होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और बदलाव होता रहा। तो अभी जो वर्तमान में जो होता है वो राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी होता है। इन्हीं मुखिया जी के जो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, विजय स्तंभ और पास में जैतून की पत्तियां, इसी के अंडर में सारा सिस्टम काम करता है। मैं इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बट आप सबको इसके बारे में आइडिया होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर संगठन कौन कौन से होते हैं। तो राजस्थान पुलिस का जो संगठन है, तीन भागों में काम कर रहे हैं। उसको आप इसी प्रकार से ले लो, एपी, आईबी और आरएसी। और ये संगठन इंस्पेक्टर रैंक तक, जिसको आरएसी के अंदर कंपनी कमांडर बोलते हैं, उस रैंक तक तो इनका कैडर क्लोज होता है। देन ये कैडर ओपन हो जाता है। कंपनी कमांडर के बाद में मान लो कोई आरएसी के अंदर कोई कंपनी कमांडर है, वो फील्ड में जब डीवाईएसपी प्रमोशन होता है तो वो फील्ड में जा सकता है। और जो कोई फील्ड में लगा हुआ है, जो मान लो कहीं पे भी थाने में कोई एसएचओ था, उसका नॉन फील्ड उसको या तो करना होता है या अपनी इच्छा से, या नौकरी के अंतिम क्षणों में वो नॉन फील्ड होना चाहता है कि थोड़ा सुकून से जिले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वर्क की स्टाइल है और काम करने के तरीके इजी वे में होते हैं। इसके लिए तो एक चीज तो सबसे पहले इंस्पेक्टर रैंक के बाद, डीवाईएसपी बनने के बाद इनका कैडर ओपन हो जाता है। तो आप, ये सवाल भी था कि सर हमेशा इसी में रह सकते हैं, तो ये इसका जवाब हो गया। तो अब सबसे पहले मैंने बात करना है, अपन एपी के बारे में बात करेंगे। एपी जिसको कहते हैं आर्म्ड पुलिस। ये आप एक मेरे साथी की पिक्चर है, मैंने इसको एक तथ्यात्मक रूप से कुछ पिक्चर्स लिए जिसके बारे में पता चला।
राजस्थान पुलिस, इसका जो मेन, सबसे पहले अगर पता करें कि ये कार्य और इनके जो पद नाम और पद चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। इनका कार्य होता है कानून व्यवस्था, जो थानों में जो पुलिस फ्रंट लाइन पे काम करती है, जिनका काम है कानून व्यवस्था अनुसंधान करना, किसी भी मैटर में अनुसंधान करना और कानून व्यवस्था मेंटेन करना, इनका मुख्य काम होता है। इनका जो पदनाम होगा, कार्य हो गया अपराध अनुसंधान। इसी कैडर के लोग आगे जाके एसएचओ बनते हैं, और जो शुरू में होते हैं सब इंस्पेक्टर होते हैं, कहीं ग्रामीण थानों में सब इंस्पेक्टर को भी थानाधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर बनाया जाता है। तो इनका काम अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, इनका मुख्य काम होता है। इनका जो पदनाम होता है उप निरीक्षक सिविल। शोल्डर पेज राजस्थान पुलिस, 2 स्टार रिबन राजस्थान पुलिस, और ये जो जयपुर कमिश्नरेट में पोस्टेड है तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का लोगो और इस प्रकार का मोटे तौर पे होता है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस का जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी बात की थी, जो सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी राजस्थान, इनके नीचे जो डीजीपी आसूचना इंटेलिजेंस, डीजीपी साइबर क्राइम और डीजीपी इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद में डीजी जो इंटेलिजेंस है, अभी संजय अग्रवाल साहब है, अपने राजीव शर्मा साहब है। डीजी ट्रेनिंग अभी है नहीं, तो एडीजी ट्रेनिंग है, वनिता ठाकुर मैडम है। डीजी साइबर क्राइम मैडम साहब चलेगी, उनके बाद स्मिता श्रीवास्तव मैडम को चार्ज दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी आर्मर्ड बटालियन और एडीजी हाउसिंग और एडीजी कार्मिक, ये इतने एडीजीज होते हैं। उसके बाद में एडीजी का आईजी हो गए, सेम एडीजी ट्रेनिंग के अंदर एडीजी ट्रेनिंग, एडीजी सामुदायिक पुलिस, एडीजी आरपी है, जो निदेशक आरपी होता है, एडीजी ह्यूमन राइट्स होता है, और डीजी साइबर क्राइम के डीजीपी टीएनटी और महानिरीक्षक एससीआरबी और महानिरीक्षक साइबर अपराध। ये टोटल, ये जैसे जयपुर रेंज वाइज हो गया, पुलिस है जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट है, जो 2011 से ये कमिश्नरेट प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे कमिश्नर होता है और आईजी रैंक के, और जयपुर जो कमिश्नर है वो अभी एडी जो बीजू जॉर्ज साहब है, एडीजी रैंक है, और वहाँ के जो आईजी साहब है वो कमिश्नर साहब आईजी रैंक है। उसके बाद में रेंज आईजी जो सातों रेंज के अंदर लगे, और उसके बाद में रेलवे में जयपुर और अजमेर का रेलवे एसपी बैठता है, और ये इसका मोटे तौर पे संगठन हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को एसपी वगैरह में इतना कुछ ज़्यादा डाउट भी हो गया, और कभी भी होगा तो डिटेल में कभी देखेंगे और देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड पद सोपान आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको स्टेट स्पेशल ब्रांच भी कहा जाता है। ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, मेरे ही साथी है, और ये मुख्यमंत्री सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इनका जो मेनली जो काम होता है इस राज्य विशेष शाखा का जो मुख्य आईबी का काम होता है, आईबी के डीजी साहब है संजय अग्रवाल साहब है। उसके बाद उनकी जो हायरार्की बनी हुई है जोन और रेंज वाइज जो इनकी चैनल बने होते हैं। इसके अलावा बॉर्डर इंटेलिजेंस होता है। इनका जो मुख्य काम होता है इंटरनल इंटेलिजेंस, आंतरिक आसूचना, बॉर्डर इंटेलिजेंस, बॉर्डर पे इनकी चौकियां बनी होती है। जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने वाली है उससे पहले इंटेलिजेंस सूचना देती है। कहीं छात्रों का धरना प्रदर्शन हो रहा है मान लो, या कोई दंगा फसाद होने वाला है, हिंदू मुस्लिम सामुदायिक कम्युनल राइट्स होते हैं, उसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। काउंटर एस्पिरेंस, सिक्योरिटी ऑफ वीवीआईपी, सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल, फॉरेनर इंक्लूडिंग पासपोर्ट्स, क्राइम रिलेटेड विथ ऑफिशियल सीक्रेट्स, ये जो काम होते हैं वो आईबी के होते हैं। मेनली इंटेलिजेंस सादा वस्त्र में रहते हैं, और मुख्यमंत्री वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा के अंदर जो लगे हुए होते हैं वो इनके काम होते हैं।
उसके बाद में आती है आर्मड आरएसी। आरएसी का मुख्य कार्य जो इनका डीजीपी सॉरी आईबी के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका पदनाम होगा उप निरीक्षक विशेष शाखा। आरएसी का जो पदनाम होगा वो प्लाटून कमांडर, मैं अभी लिख दूंगा। इनका जो मुख्य कार्य होता है राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो आरएसी और आरएसी के जो पैरेलल इसके अंदर ईआरटी और एसटीएफ और कमांडो टीम होती है उनको सबसे पहले डिप्लॉयमेंट किया जाता है और उनकी लगातार ड्यूटी रहती है। उसके बाद कहीं पे भी जो भीड़ नियंत्रण होती है, अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित, कहीं पे मेले है, कहीं पे आंदोलन दंगा प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे उनको नियंत्रण करने के लिए। और तीसरी दंगा नियंत्रण, दंगा नियंत्रण एसटीएफ, ईआरटी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कमांडो वगैरह होते हैं वो आरएसी काम करती है। इसके अलावा वीआईपी की आउटर सिक्योरिटी, वीआईपी की आउटर सिक्योरिटी आरएसी के हाथ में होती है, चाहे गवर्नर हाउस हो चाहे मुख्यमंत्री निवास हो, वहां पे आरएसी सुरक्षा करती है। आरएसी का जो सुरक्षा करने का होता है, आरएसी बटालियन फॉर्मेशन में होती है। एडीजी आरएसी है, आनंद श्रीवास्तव साहब डीजी हो गए। तो आरएसी बटालियन में टोटल राजस्थान के अंदर आरएसी की 18 बटालियन है, जिसमें 1 से 14 सीक्वेंस है। फिर जेल होगी, महाराणा प्रताप, एमबीसी और हाड़ारानी, इस प्रकार से टोटल एसडीआरएफ 18 बटालियन होते हैं। एसडीआरएफ इसी के अंदर इंक्लूड है। इसका जो पदनाम होगा प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर का जो पदनाम होगा, इसकी जो दक्षिणी राज्यों के अंदर जो आरएससी की ब्रांच बोल दो, चाहे आरएससी की सहायक बोल दो, या उसी पैटर्न की जो बटालियन है, वहां पदनाम उपनिरीक्षक एमबीसी चलता है। और वो दक्षिणी राज्यों में खैरवाड़ा और बांसवाड़ा में इन दोनों की बटालियन है। तो ये चीज मोटे तौर पे। अब इनमें देखा जाए प्रमोशन में आरएसी इन तीनों में सबसे बेस्ट। आरएसी में 5 साल के अंदर अंदर प्लाटून कमांडर टू कंपनी कमांडर बन जाते हैं। जिन लोगों की इजी गोइंग नौकरी करनी होते हैं, अधिकतर एक्स सर्विसमैन लोग, या उनके लिए इजी होती है कि वो बाद में पहले से बेल्ट में। और थानों के अंदर नौकरी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कानून व्यवस्था की सिचुएशंस रहती है, कानून व्यवस्था की सिचुएशन लगातार बनी हुई रहती है। इसकी वजह से आर्म पुलिस की नौकरी डिफिकल्ट होती है। आईबी, वीवीआईपी और वीआईपी के हमेशा नज़दीक रहते हैं, बहुत सटीक तरीके से ये कार्य करते हैं और हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट ये खुद साथ में लेते हैं। इसकी वजह से आईबी की नौकरी भी अच्छी है, सादा वस्त्रों में रहो, ऑफिस जॉब है, और इनकी जो डेपुटेशन पॉलिसी है वो भी एकदम क्लियर है। आरएसी के लोग जो भी आर्मड टाइप की जो पोस्टेज है वहाँ जाके ये ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि जो एपी के लोग हैं वो जो अपनी राज्य विशेष शाखा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से संबंधित काम हो या कोर्ट कचहरी का काम हो, वहाँ एपी के जो लोग जाते हैं। जहाँ इंटेलिजेंस सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, वहाँ आईबी के लोग जाते हैं। जहाँ लठ बजाने वाले काम होते हैं वहाँ आरएसी जाता है। ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर हाड़ारानी महिला बटालियन की, एक महिला प्लाटून की, जो परेड का कार्य है। आरएसी का जो सबसे मेन कार्य है उसमें एक परेड भी शामिल है। उसके अलावा अब इन तीनों के अंदर जो मैंने प्रमोशन को लेके बता दी कि प्रमोशन के अंदर जो आईबी है, सबसे ज्यादा प्रमोशन के जो चांसेज है वो आरएसी में सबसे ज्यादा है। अब तो 5 साल के बजाय 3 साल में प्रमोशन होने लगे, और एपी में भी ठीक है, आपको फ्रंट लाइन पे काम करने को कार्य मिलता है। तो जॉब प्रोफाइल तीनों मोटे तौर पे सबकी अच्छी है। लेकिन अगर फिर भी अगर कहा जाए
तो आपको आपकी जो प्राथमिकताओं का चयन करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने भर दी तो अगर संशोधन प्रक्रिया अगर आरपीएससी नहीं करवाती है तो आपका फॉर्म जैसे तय रहेगा। मान लो कोई आदमी जिसकी पर्सनैलिटी है कि मैं थाने में काम करूं और उसने गलती से आरएससी अगर भर दी तो वो बहुत पछताएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको एपी में नहीं दे सकता। कोई ऐसा आदमी है जो कहता है कि नहीं मेरी इतने वर्क क्वालिक में नहीं हूँ, काम करने में इतना सक्षम नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम जिसमें ठीक ठाक आराम हो, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा ठीक ठाक आराम हो, और तो उसको लगता है उसको आरएससी में जाना चाहिए, मैं एपी में गलत आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो सादा वस्त्रों में जेम्स बॉन्ड स्टाइल में मुझे घूमना था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेशनल कंट्रियों में जाता, बहुत बार सीएम सुरक्षा के लोग हैं उनके साथ में जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर चेंज करना हो तो सबसे पहले क्रम रखना एपी, आईबी, देन थर्ड आरएससी ऑब्लिक एमबीसी। जो दक्षिणी राजस्थान के राज्य हैं जितने भी, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, इन लोगों को एमबीसी को प्राथमिकता करनी है, क्योंकि आप दोनों की जो बटालियन है वो एमबीसी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर, तो इस रीजन के लोग, और आपका एमबीसी का आरएससी से भी पहले प्रमोशन होता है, और एमबीसी बांसवाड़ा, तो जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लोग हैं उनको ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये अभी लेट बनी थी, पहले बन गई थी एमबीसी 1860, एमबीसी खेरवाड़ा 1860 के आसपास इसकी स्थापना है। तो आप ये मैंने मोटे तौर पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको किस प्रकार से प्राथमिकताओं का चयन करना है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करो। इसके अलावा आपको सिलेक्शन प्रोसेस का अब हिस्सा बन जाना चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च करो, बहुत सारे विषयों पे स्टडी करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल है, ऑथेंटिक बुक्स है जो हमने सजेस्ट मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताई है, उन बुक्स को पढ़ो, कोचिंग स्टडी करो। टेस्ट सीरीज जिसको मैं पर्सनली मेंटोर कर रहा हूँ, वागर्थ अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है एसआई की, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो 31 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट हो रही है। तो आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दें, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, और पहला टेस्ट है वो फ्री है, मैं खुद पर्सनली इसको मेंटोर करूंगा, तमाम टेस्ट पेपर प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में कुछ जो उच्च क्वालिटी के कंटेंट है, राइटर है, हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, जिनका जो बहुत अच्छे से उनकी एक रेपो है, तो हम उस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को भी कंसीडर करते हुए टेस्ट सीरीज, सारा कंटेंट जितना भी हो सके मैक्सिमम टेस्ट। मेरा तो यही कहना है कि पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, एक टेस्ट को 4 बार दो। आप एक टेस्ट आज लेके गए हो, देन उसके आंसर की को मिटाओ, उस टेस्ट को फिर से दो, अपनी ओएमआर या तो यहाँ से ले जाओ या घर पे खुद की ओएमआर क्रिएट कर लो, फिर दो, खाली पेपर लेके जाओ, लेकिन बार बार दो। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।